जब सुप्रीम कोर्ट इस सवाल से फैसला करती है अच्छा, तो आया तहरीक इंसाफ को उसमें कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता? जी तैयब बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं जास्मिन मंजूर बात कर रही हूँ। एक सवाल करना चाहती हूँ, आप इसको काफ़ी देर से माशाल्लाह कवर कर रहे हैं, आप वहाँ मौजूद हैं, बाकी सहाफ़ी भी मौजूद हैं इस वक्त। पहले बात तो ये कि हफ्ते का दिन कोर्ट बंद होता है, आज खसूसी तौर पर छुट्टी कैंसिल की गई। सुबह से बड़े पैमाने पर एक बड़ी लाइव कवरेज और बहुत तहम्मुल से सुना गया लॉयर्स को। मैं देख रही थी काफ़ी रेपुटेशन जाती। लेकिन चले, कोर्ट के बाहर कोई तहरीक इंसाफ के लोग जो निकले होंगे, जो मौजूद थे, जिन्होंने अपने आप को बानी है तहरीक इंसाफ के, हम बानी थे, हम इस ज़माने में मौजूद थे, हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई, क्या किसी से आपकी गुफ्तगू हुई? क्या आपने ये पूछा कि आप लोग इतनी तैयारी किए बगैर क्यों आए? क्यों आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, या आप इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके? ऐसी कोई मुकालमा या कोई बातचीत हुई जो हमसे शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, ऐसी तो मुतअद्दिद बातें हुई हैं। देखें, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि आप हमें कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सके। लेकिन एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊं कि अगर किसी ने फॉर्मेलिटी के तहत या फर्जी भी इलेक्शन कराने होते हैं ना, तो अपना लीगल होमवर्क कंप्लीट रखता है। ये हमने अक्सर देखा है, ये अक्सर होता है। तो उन्होंने जो है अपना लीगल जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं किया। यानी कि तरीके इंसाफ कि जब पार्टी इलेक्शन होने थे तो उस हवाले से जो है वो बताया, ये नहीं बताया कि कहाँ पे होंगे, किधर होंगे, जगह का तयन नहीं किया गया। उस हवाले से फॉर्म जो है वो वर्कर्स को इशू नहीं किए गए। और फिर 8 लाख के करीब उनके वर्कर हैं जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं, उनमें से किसी को जो है वो बुलाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया, और ना ही वेबसाइट के जरिए उनको इतला दी गई, ना ही अखबारात और में इश्तिहार दे के उनको बतलाया गया, और ना कि जो है उनको इवन के वो कहते हैं जी व्हाट्सएप के जरिए वो उनको हमने आगाह किया। तो वो व्हाट्सएप की भी डॉक्यूमेंट जो है वो स्क्रीन शॉट वो भी पेश नहीं कर सके। और फिर इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के इलेक्शन प्रोसेस है उस पर जो सबसे बड़ा इतराज़ उठाया वो खुद तहरीक इंसाफ के अपने ही कारकुनों ने उठाया। आज हमने देखा कि दौरान समाज जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ नजरियाती कारकुन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि सर इन्होंने तो फर्जी इलेक्शन कराए हैं, इन्होंने तो हमें पूछा तक नहीं है, हम तो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के धक्के खाते रहे। हमने कहा कि आप हमें बताएं कि कहाँ से इलेक्शन फॉर्म मिलेगा, हम भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उन कहाँ पे फीस जमा करानी है, कहाँ पे इलेक्शन होने हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ नहीं बतलाया गया। इवन के नूरीन जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी कारकुन है, उसने तो यहाँ तक बताया कि जब मैंने फ़ोन किया तो मुझे फ़ोन पे जो है उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए लोगों का ये कहना था कि मैडम आपको नहीं पता ये कैसा इलेक्शन होना है, ये फ़र्जी किस्म के इलेक्शन। उन्होंने कहा अगर फ़र्जी इलेक्शन है तो फिर भी मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जो बानी चेयरमैन है वो मुझे इस पार्टी का सासा और इंसाइक्लोपीडिया समझते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर आज की समाअत के दौरान हमने देखा कि पीटीआई के वकला अपनी बात को, अपने दलाइल को साबित करने में काफ़ी ज़्यादा हद तक कामयाब होते तो दिखाई नहीं दिए। अलबत्ता अब ये फैसला जो आने वाला है इस पर मुनासिर होगा आगे तमाम तर मामला। अभी एक